जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 का जो एग्ज़ाम है ये आपका 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और आप सभी अगर तैयारी अच्छा से नहीं करते हैं तो फिर इस में भी छट जाइएगा और इसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप सभी रात दिन करके मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए, समझे कि नहीं। चाहे वो पढ़ाई हो या ग्राउंड हो, दोनों जगह आपको मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और डेली हम 10 बजे से लेकर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो बिहार पुलिस टेस्ट है, बिहार पुलिस के परीक्षा पर आधारित है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए। अभी तक आप अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो फटाफट जुड़ जाएं बिहार पुलिस लाइव क्लास से, जल्दी से जुड़ जाएं। और आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल पर है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। एक का सही जवाब बताएं। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से सही जवाब बताएं। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। एक का सही जवाब बताएं। एक का अगर आप ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता रहे हैं तो आपको आप बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विल बी राइट आंसर। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दो का सही जवाब बताएं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दो का फटाफट सही जवाब बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो का अगर आप ऑप्शन सी भाग 3 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भाग 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। और देखिए, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बताइएगा उन्हें कि 10 बजे से डेली क्लास होता है, आप सभी जुड़ जाएं। और फटाफट बताएं कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो एशिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। जल्दी से बताएं। 4 का अगर आप ऑप्शन बी म्यांमार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, म्यांमार है। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे पुराना खदान क्या है। जल्दी से बताएं। 5 का सही जवाब। विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है। 5 का सही जवाब बताएं। 5 का ऑप्शन डी अगर जौ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे पुराना खदान क्या है, जौ है। 5 का ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था। सामवेद आप सभी जानते हैं, सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, वेद है सामवेद। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 का सही जवाब बताएं। 6 का ऑप्शन है उद्गाता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। 6 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिवराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। मिवराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है, मिवराक्षी नहर। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल बता रहे हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। मिवराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, फटाफट बताएं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र
तो देखिए ये जो है ये आपका 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? 9 का सही जवाब बताएं। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी 1969 बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1969 में की गई थी। 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है? वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा उसे कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल 10 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? 11 का सही जवाब बताएं। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? 11 का फटाफट सही जवाब बताएं। ऑप्शन ए अमावस्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अमावस्या से स्रावित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है? मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है? फटाफट 12 का सही जवाब बता। मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है? तो आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू विधि से। बिल्कुल राइट आंसर है। मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है? तो हिंदू से है। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 13 नंबर की, मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? 13 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये कश्मीर में है। कश्मीर में मार्तंड मंदिर जो है अवस्थित है। 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? फटाफट बताएं। तो दयानंद सरस्वती ने चलाया था। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। तो दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए 15 नंबर, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? 15 का सही जवाब बताएं। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? 15 का ऑप्शन आप बताइए फटाफट। संगम युगीन साहित्य जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन ए काव्य शैली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप 16 नंबर देखिए, मोबाइल स्क्रीन पर है कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? 16 का सही जवाब बताएं। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना, तो इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिहार पुलिस के लिए कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी। तो दीवान ए कोही की स्थापना जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? जल्दी से बताएं। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? 17 का सही जवाब बताएं। तो अगर मोहम्मद तुगलक को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद तुगलक जो था मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक था। 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत भवन के वास्तुकार कौन था? भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो ये चार्ल्स कोरिया था। चार्ल्स कोरिया जो था भारत भवन के वास्तुकार था। आगे देखिए, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? ये कतई जहर प्रश्न है। VVI है 21,391 अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो 20 का सही जवाब बताएं। 20 का ऑप्शन डी कवि प्रदीप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। कवि प्रदीप जो थे ये प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों के रचयिता हैं। 20 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये जसवंत सिंह हैं।
जसवंत सिंह जो है डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिए 22 नंबर, क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? 22 का सही जवाब बताएं। क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो ये आपका 1928 में दिया गया था। याद कीजिए, क्रांति अमर रहे का नारा 1928 में दिया गया था। आगे देखिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं। तो देखिए फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट जो है ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? तो 24 का ऑप्शन बी सैयद अहमद खान बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। हिंदू तथा मुसलमानों को किसने भारत की दो आंखें कहा था? सैयद अहमद खान ने कहा था। आगे देखिए किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो ये आपका ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे देखिए अंतर्जातीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? फटाफट ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताइएगा। अंतर्जातीय परिषद, अंतर्जातीय परिषद का संबंध तो ये अनुच्छेद 263 अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 से संबंधित है अंतर्जातीय परिषद। आगे देखिए राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति किस सूची पर रीट जो है जारी नहीं कर सकता है। तो फटाफट बताएं। तो राष्ट्रपति जो है ये आपके राज्य सूची पर, राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी पावर नहीं है करने का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित किया गया? लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह आपका गुजरात में हो जाएगा। गुजरात में लोक अदालत सर्वप्रथम गुजरात में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है? जलयान यानी पानी वाला जहाज, जिसे हम लोग पनिया जहाज बोलते हैं। तो ये जो है जापान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? महासागरों का निर्माण तो आप सभी जानते हैं महासागर का जो निर्माण है ये बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से बिल्कुल सही है। आगे देखिए ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकोस्टिक कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकोस्टिक कहा जाता है। आगे देखिएगा रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल तो ये आपका स्कॉटलैंड का, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। आगे देखिए भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1884 में डाक जीवन बीमा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? जब महात्मा बुद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया ये आपको बताना है। तो 8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए ताजमहल की फुहर नकल किस मकबरे को कहा जाता है? ये बहुत ही ताजमहल की नकल कहा जाता है इसे। तो ये जो था ये बीबी का मकबरा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीबी के मकबरा को ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। आगे देखिए दक्षिण का ब्राह्मण समाज किस समाज को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? तो ये आपको वेद समाज को कहा जाता है। आगे देखिए केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नागपुर में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं बेरोजगारी जिसमें रहेगा उसी में ना। तो इसका सही जवाब पहले चीन था। पहले सबसे ज़्यादा चीन में इंटरनेट का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश अब भारत हो गया है
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के लिए बस इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिए होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।